बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अचार गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत ही झटपट बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है कढ़ाई और उसके अंदर मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल तकरीबन 1 कप, और उसके अंदर मैंने डाल दिया कुटा हुआ लहसुन अदरक तकरीबन 1 टीस्पून। जैसे ही लहसुन अदरक फ्राई हो जाएगा, थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाएगा, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी गोश्त। गोश्त यहाँ पर आप देखिए कि मैंने लिया है मटन को मैंने पहले से बॉईल कर लिया था, गरम मसाला डाल के और नमक थोड़ा सा डाल के। इससे ये हो जाएगा कि हमारा टाइम जो है वो थोड़ा बच जाएगा। अगर आप पहले से इसको बॉईल नहीं करते तो आप इसको एंड पे फिर वेट लगा लीजिए। और मैंने मटन यूज़ किया है, अगर आप चिकन यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें यहाँ पर चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है अचार गोश्त मसाला हाफ़ पैकेट। साथ मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं टमाटर को मैंने ग्राइंड कर लिया था। ये तकरीबन हाफ़ के जी टमाटर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे फिर इसमें हम डाल देंगे दही तकरीबन 1 कप, और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। फिर इसको इतनी देर पकाना है कि दही और टमाटर जो है उनका पानी ड्राई हो जाए। और जब तक वो ड्राई होता है तब तक हम यहाँ पर ले लेंगे हरी मिर्चें। मैंने यहाँ पर ली हैं बड़े साइज़ की, और इनको मैंने बीच में से स्लिट कर लिया है, आप ये देखिए इस तरीके से। और इसके अंदर हम फिर भर लेंगे मसाला, जो बाकी मसाला बच गया था अचार गोश्त का, उसको मैंने एक दूसरे बाउल में ले लिया। और इसके अंदर हमने ऐड कर दिए हैं लेमन, 2 नींबू इसके अंदर जाएंगे, और इसको हम फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले को। ये देखिए एक पेस्ट सा बन जाएगा। इस पेस्ट को हम भर देंगे इन मिर्चों में। और ये आप देखिए कि मैंने जो मिर्चें हैं इनकी डंडियाँ नहीं उतारी, और इनके अंदर अब हम स्पून की मदद से जो है वो भर देंगे मसाले को। इसी तरीके से हमने तमाम मिर्चों को, जो हरी मिर्चें हैं उनके अंदर मसाला जो है वो हम भर कर रख लेंगे। इतनी देर में गोश्त जो है वो अच्छे से गल चुका होगा, और साथ जो है ऑयल है उसका वो रिलीज़ हो चुका होगा। तो हम ये सारी मिर्चें जो हैं उसके अंदर रख देंगे गोश्त के ऊपर इस तरीके से। और इसके बाद हम इसको कवर करके तकरीबन 4 से 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पका लेंगे, ताकि जो अचार गोश्त का टेस्ट है, उसका जो खुशबू है वो अच्छे से उसके अंदर आ जाए। तो हमारा अचार गोश्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। इसको हम कर लेंगे डिश आउट, यानी डोंगे में निकाल लेंगे, और उसको नान के साथ गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आज की रेसिपी हो चुकी है कंप्लीट। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो थम्स अप दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।